और नोटिस एक और भेजकर अवधेश कुमार राजभर को डराना चाहते हैं। इनकी जो असलियत जो सामने अवधेश कुमार राजभर लाने का काम कर रहा है, तो अवधेश कुमार राजभर को ये लोग सोच रहे हैं कि डरा कर धमका कर इसको चुप कर देंगे। क्या करेंगे, क्या माफ़ी मांगना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए अमेरिका राजभर से कि हमसे गलती हो गई है और समाज में हो रही है, जो बातें कर रहे हैं गलत हैं। सही। अगर उनकी जमीर मर गई है, अगर ओम प्रकाश राजभर के अंदर इंसानियत नहीं है, अगर उनके अंदर से इंसानियत मर गई है, तो बताएं क्यों गलत है कि झूठ है। प्रकाश राजभर समझते क्या है? अनपढ़ गवार अवधेश कुमार राजभर है। ये सोचते हैं कि अनपढ़ गवार को पार्टी में लाकर ये सोचते हैं कि दरी बिछाएं, ये लोग जो है कि डंडा झंडा ढोने का काम करें। ये ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से करने का काम करें। कोई नेता ना बने, हमारे हाँ में हाँ भरने का काम करें, तो ये तरह से अवधेश कुमार राजभर करने वाला नहीं है। के ऊपर आफत भी पता रही है, तो ये अपने आप को राजभर का नेता कहने वाले शर्म आ रही है कहने पर। ये लोग एक लफ्ज बोलने का काम नहीं कर रहे हैं कि जहां राजभर का जमीन लूटा जा रहा है, जहां राजभर को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी जबान में ताला लगा हुआ है। ये बलिया का राजभर है, ये डरने वाला नहीं है। जिस तरह से आप धमका कर डरवा देंगे, तो बलिया का जो राजभर है आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, तो आसमान से आपको जमीन में गाड़ सकता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जनजन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। आपको बता दूं इस वक्त मैं चिंतामणिपुर हूं जहां पे अवधेश राजभर का घर है। कहा जाए कि आए दिनों चुनाव में और चुनावी रणनीतियों में देखा जाए तो काफ़ी वायरल हुए अवधेश राजभर तमाम चैनलों के माध्यम से, और इसी में एक नया राजनीतिक मोड़ ले चुका है इनकी ज़िंदगी में। देखा जाए तो सुभाषपा के तरफ से, सुभाषपा सुहलदेव पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक लेटर जारी हुआ कोर्ट से, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 7 लाख रुपए जुर्माना और कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना और प्लस 15 दिन का समय में उसको चुकता किया जाए, नहीं तो आगे क्या होगा कोर्ट समझेगी। और कहीं ना कहीं सुभाषपा की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर उपस्थित हूँ, और आइए उन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे कि लेटर कब और कैसे आया, उसमें साफ शब्दों में क्या लिखा है। लेटर को भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं एक ये नया रसड़ा विधानसभा में देखा जाए सुभाषपा की तरफ से, और अवधेश राजभर कहा जाए सुप्रीमो जो कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के बैनर तले एक नया मोड़ कहा जाएगा, जो कि अभी देखने सुनने को मिलेगा। आइए मिलाते हैं अवधेश राजभर से और इन्हीं से कुछ बात हम करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर अवधेश राजभर जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है कोर्ट से? काफ़ी देखा जाए तो लेटर जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि 7 लाख रुपए आपको देना है 15 दिन में, और माफ़ी भी मांगना है। किससे माफ़ी मांगना तो आप ही बताएंगे, और कहीं ना कहीं 15 दिन का समय दिया गया। इसका मामला है क्या? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग बौखला गए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रसड़ा में कोई कार्यकर्ता इस तरह से नहीं है कि जो घूम घूम कर काम करे, संगठन का काम करे। आप देख रहे हैं कि कोई अंबेडकर नगर से चल कर आ रहा है यहाँ पे काम करने, कोई सुल्तानपुर से चल कर आ रहा है, कोई आजमगढ़ से। ये बाहरी नेताओं को बुलाकर यहाँ पे रसड़ा विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संगठन का काम करवा रहे हैं। ये जिस तरह से नोटिस भिजवाने का काम किए हैं, ये बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इस तरह का विचारधारा जो आप देने का काम कर रहे हैं, जो हम कल कह रहे हैं वो सामने देखने को मिला है, और हमारे समाज के लोग देखने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि घरिया ग्राम सभा जो जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा अपने विधायक कोटे से वहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे थे, और वहाँ पे उन्हीं के अमेरिका राजभर जी जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, सिंहासन राजभर का भी नाम आ रहा है। हाँ, सिंहासन राम, ये जो है कि विधायक जी के प्रतिनिधि हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के। और वहाँ पे अमेरिका राजभर का घर है घरिया में, और घरिया में जब घटिया निर्माण हो रहा है सड़क का, वहाँ पे जब सेक्टर अध्यक्ष अमेरिका राजभर जी जब आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। और उसके बाद जब जगदीशपुर में अमेरिका राजभर जब जाते हैं, माननीय जयनाथ राजभर जी हैं, जयनाथ राजभर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बेटे का तिलक होता है। और वहाँ पे जब ये अमेरिका राजभर पहुँचते हैं, सिंहासन जी पहुँचते हैं, सभी लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे तू मैं करके वहाँ पे अमेरिका राजभर यानी सेक्टर अध्यक्ष सुभाषपा को मारा जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। और वो जब अमेरिका राजभर जब तहरीर देने जाता है थाने पर, तो ओम प्रकाश राजभर जी उनको धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल हुआ है, क्या बोल दे ओम प्रकाश राजभर जी कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, या अमेरिका राजभर से बात नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह से उसको धमकाने का काम कर रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना कहाँ अकल है कि तुम्हारे पास कहाँ अकल है कि तुम थाने तक जा सकते हो। ये बताइए, संगठन बनाने के लिए उसके पास अकल है? संगठन जो बूथ का वो संगठन बना रहा है बंदा, उसके लिए उसके पास बुद्धि है।
आपके पार्टी के लिए दिन रात चल रहा है, संगठन का काम कर रहा है, आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसके पास बुद्धि है। और थाने पर जब प्रताड़ित होता है वो तहरीर देने के लिए बुद्धि नहीं है। उसी का ऑडियो वायरल जो हुआ था हमारे पास आया था, हम भी वायरल किए, सच्चाई दिखाने का प्रयास किए। जो राजभर समाज के लोग हैं, चाहे अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड समाज के लोग जो जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के नेता हैं, तो उसी का सच्चाई हम लोग दिखाने का काम किए। इस नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो प्रतिनिधि सिंहासन राम हैं, उनके माननीय नेताजी के कहने पर इन्होंने लखनऊ से जो है कि रवि कुमार सिंह एडवोकेट द्वारा इन्होंने नोटिस हमारे पास भेजा है। 2 नोटिस हमारे पास आई है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जो है कि हम माफ़ी मांगें और 7 लाख रुपया इन लोग को जुर्माना दें, नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये राजभर समाज के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये बनारस से आया हुआ ठग जिन्होंने रसड़ा के राजभर ने, बलिया के राजभरों ने जो यहाँ पे रसड़ा के धरती पे उसको रहने के लिए पनाह दिया, आज उसी का ये बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है, जो कि राजभर समाज के बेटा को ये नेता नहीं बनने देना चाहता है। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ के लोग सम्मान दिए और आप जिस तरह से सम्मान देने का काम किए हो, तो जिस तरह से रसड़ा की जनता ने आपको सम्मान देने का काम किया, इसी तरह से घबराइए नहीं, आपको यहाँ से भगाने का भी काम करेगी। अवधेश राजभर जी, देखा जाए तो जो घटिया सामग्री से काम हो रहा था उसको आवाज़ सिंहासन राजभर ने उठाया। नहीं, अमेरिका सेक्टर अध्यक्ष ने उठाया, उनको दबाने के लिए धमकाया ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा, जिसका ऑडियो क्लिप आपने भी वायरल किया। ये बताइए गलत है क्या? ये नहीं, बात तो सही है, आवाज उठना चाहिए। जो ऑडियो उनकी वायरल हो रही है, जो बातें कर रहे हैं, गलत है। नहीं, अगर उनकी जमीर मर गई है, अगर ओम प्रकाश राजभर के अंदर इंसानियत नहीं है, अगर उनके अंदर से इंसानियत मर गई है, तो बताएं क्यों गलत है कि झूठ है? मतलब संगीन मामला ये दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपने ऑडियो क्लिप को वायरल किया है, सच्चाई दिखाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो राजभर समाज के लोगों ने 10-10 रुपया चंदा दिया, जिन्होंने टाली ट्रैक्टर करके रैलियां करने का काम किया, उनको हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचाने का काम किया, जो आज वो फॉर्च्यूनर से चलने का काम कर रहे हैं, ये राजभर समाज का दिन है। और राजभर समाज को आप धमकाने का काम कर रहे हो कि एसपी से कहकर आपके ऊपर मुकदमा लिखवाकर आपको जेल करवा देंगे, आपको बड़ी मार मरवाएंगे, डंडे से मरवाएंगे। इस तरह का उनके मुंह से शोभा दे रहा है क्या? सर, देखा जाए तो अमेरिका राजभर के पास धमकाने के बाद आपने ऑडियो वायरल किया और फिर से वही नोटिस कोर्ट से जो कि आपके ऊपर जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके ऊपर भी ये तमाम नोटिसें आ रही हैं, तो क्या कहेंगे राजभर समाज को देखते हुए? मैं राजभर समाज से मैं पहले भी कह चुका, आज भी कह रहा हूँ कि आपको आगाह होने की जरूरत है। आप लोगों ने रसड़ा के धरती पे जो फटा हुआ पैंट पहनकर, टूटा हुआ चप्पल पहनकर जो व्यक्ति आता है और आपको रहने के लिए ठिकाना देते हैं, उसको पनाह देते हैं इसी रसड़ा के धरती पे बलिया वालों ने, और आपके साथ, आपके बेटा के साथ ये किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं बंदा, ये देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर गलती हुआ है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए अमेरिका राजभर से कि हमसे गलती हो गई है, और समाज के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नहीं कि जो समाज की बातें, जो ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं समाज को, जो कार्यकर्ता की आवाज़ हम बनकर उसकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर जो है कि हाई कोर्ट से ये नोटिस भेज रहे हैं कि 7 लाख रुपया जमा कीजिए और व्यक्तिगत जो है कि हमसे माफ़ी मांगिए। ये कहाँ तक सही है बताइए? सर, देखा जाए तो अमेरिका राजभर पे हुआ, आज आपके ऊपर कोर्ट से तमाम लेटर जारी हुआ है, कल और भी किसी राजभर पे, आप जैसे नेताओं पे हो सकता है। बिल्कुल होगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नीति है, और ये चाह रहे हैं कि सिर्फ राजभर का नेता हम बने और हमारे परिवार के लोग बने, हमारे बेटा बने। ये राजभर समाज का कोई भी तेतरा राजभर का बेटा नेता न बने, इनके दिमाग में ये चल रहा है। सर, कितनी सच्चाई? आज ये सत्य हो रहा है, कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में अगर सही बात बोल दो तो देख लीजिए किस तरह से नोटिस आया है। उनकी जमीर मर चुकी है, अपने दिल में झांक के, अपने अंदर झांक कर देख, क्या सच्चाई नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर ने अमेरिका राजभर को धमकाने का काम नहीं किया? मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, अपने समाज के लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या धमकाने के ये लोग काम नहीं किए? जब धमकाने का आप काम किए तो अवधेश कुमार राजभर ने अगर सही बात उठाने का काम किया तो आप नोटिस भेज रहे हो। सर, इस तरह तो आपको भी धमकाया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो आगाज किया जा रहा है। हमें डर थोड़े है, ओम प्रकाश राजभर से डरने वाले हैं हम? एक बार बैठे थे कार्यालय में, तो यही माननीय अरविंद राजभर जी कह रहे थे कि हम बलिया के भर नहीं है, किसी बात पे कह दिए कि हम बलिया वाले भर नहीं है, तो वो भी नोट कर ले, ये बलिया का भर है, ये बलिया का राजभर है, ये डरने वाला नहीं है।
जिस तरह से आप धमका कर डरवा देंगे तो बलिया का जो राजभर है आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, तो आसमान से आपको ज़मीन में गाड़ सकता है। सर नोटिस है क्या जो आपके पास नोटिस अभी पेपर जो एथराइज हुआ है बिल्कुल कोर्ट है, से? दीजिए भाई, दिखाइए। थोड़ा दिखाया जाए पेपर को, मैं कैमरे के देखिए, माध्यम से आप ये देख सकते हैं। कैमरा में चाहूँगा थोड़ा फोकस करके दिखाइए। रवि कुमार सिंह जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट लखनऊ से, जिनका चेंबर एडवोकेट हॉल ब्लॉक बी, एडवोकेट जनरल ब्लॉक, हाई कोर्ट गोमती नगर लखनऊ से, इन्होंने हमको भेजने का काम किया है। ये भी उन्हीं के माध्यम से है। एक 19 तारीख के डेट में आया है, एक 23 तारीख के डेट में आया है। देख लीजिए, ये नोटिस जो है ये 19/6/2023 को, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो एक और दिखा रहे हैं। लेटर जो जारी हुआ है कोर्ट से, देख सकते हैं अवधेश राजभर के ऊपर। इसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। इसमें बहुत काफ़ी शब्द लिखे हुए हैं जो कि मैं हर चीज़ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन साफ शब्दों में लिखा गया है। इसमें देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरामैन की तरफ से कि इधर देखिए, ये अतरण इस लीगल नोटिस के माध्यम से आपको आज से 15 दिवस का समय दिया जाता है कि आप इस अवधि के अंदर आप उपरोक्त कथन खंडन जारी करके मेरे तमाम बातें लिखा गया है। इसमें 7 लाख रुपए दर्शाया गया है कि 7 लाख रुपए जमा करना है 15 दिन के अंतर्गत, और देखा जाए तो माफ़ी भी मांगना है। तो ये सुभाषपा की तरफ से ये नोटिस आया है कहीं ना कहीं। 23 तारीख को आया है। ये लोग नोटिस भेजकर अवधेश कुमार राजभर को डराना चाहते हैं। इनकी जो असलियत जो सामने अवधेश कुमार राजभर लाने का काम कर रहा है, तो अवधेश कुमार राजभर को ये लोग सोच रहे हैं कि डरा कर धमका कर इसको चुप कर देंगे। ये क्या करेंगे इस नोटिस का जवाब किस तरह देंगे आप? देखिए, नोटिस का जवाब जिस तरह से ये भेजने का काम किया, हम भी कोर्ट से यहाँ से भेजने का काम करेंगे। अपने अधिवक्ता के माध्यम से हम भी इनको जवाब देने का काम करेंगे और कोर्ट को बताने का काम करेंगे क्या सत्य है क्या गलत है। इसका पूरा प्रूफ हमारे पास है। और प्रूफ तो छोड़ दीजिए, जिस बंदे को ये लोग मारे हैं, गाली दिए हैं, उसको उस कोर्ट में खड़ा करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर समझते क्या हैं? अनपढ़ गवार अवधेश कुमार राजभर है। ये सोचते हैं कि अनपढ़ गवार को पार्टी में लाकर ये सोचते हैं कि दरी बिछाएं, ये लोग जो है कि डंडा झंडा ढोने का काम करें। ये ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से करने का काम करें। कोई नेता ना बने, हमारे हाँ में हाँ भरने का काम करें। तो ये तरह से अवधेश कुमार राजभर करने वाला नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर सियासत जो कि गर्मजोशी अलग एक टर्निंग पॉइंट ले चुका है। कहीं ना कहीं सुभाषपा की तरफ से तमाम ये लेटर जारी हुए हैं कोर्ट से। अवधेश राजभर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है 7 लाख रुपए 15 दिन में देने का, और जो कि माफ़ी मांगने का कहीं ना कहीं समय भी 15 दिन का दिया गया है। और ये इसमें साफ शब्दों में कोर्ट का जो लेटर आपको दिखाने का हमने प्रयास किया। और मुद्दा है कि सिंहासन अमेरिका राजभर का इन्होंने बात को वायरल किया, ऑडियो क्लिप जो इसमें मंत्री जी के द्वारा धमकाया गया था ओम प्रकाश राजभर के द्वारा, उसी का सज़ा इनको दिया जा रहा है। मतलब एक आवाज़ उठाने की सज़ा इनको दिया जा रहा है, जो अपने हमारे चैनल के माध्यम से देखने का प्रयास किया। राजभरों के ऊपर आफत पड़ रही है तो ये बिल में दुम छिपा कर बैठे हुए हैं। जहां राजभरों के ऊपर आफत भी पता रही है तो ये अपने आप को राजभर का नेता कहने वाले शर्म आ रही है कहने पर। ये लोग एक लफ्ज बोलने का काम नहीं कर रहे हैं कि जहां राजभर का जमीन लूटा जा रहा है, जहां राजभर को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी जबान में ताला लगा हुआ है, बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से सही बात उठाने पर ये लोग धमकाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। देखा जाए तो सुभाषपा के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, कहीं ना कहीं अभी जो मामला चल रहा था उमाशंकर विधायक जी का, जो प्रमोद राजभर का, वहाँ भी नहीं पहुँचने का काम किए। और सोनाहीडीह में था वहाँ भी नहीं पहुंचने का काम किया। और ये अवधेश राजभर यहाँ पर अपनी बातों से रूबरू करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया और ये सजा इनको आज मिल रहा है। देख सकते हैं, ये सुभाषपा पार्टी की तरफ से, कह सकते हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये तमाम कोर्ट से लेटर जो कि जारी किया गया है। तो उनके सिंहासन राम भी उनके प्रतिनिधि हैं, विधायक जो है जहुराबाद से, माने ओम प्रकाश राजभर जी उनके प्रतिनिधि हैं। उनके माध्यम से इसमें कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर असत्य जो है कि आवाज़ उठाई गई है, जो ऑडियो वायरल हुआ है असत्य है। तो ओम प्रकाश राजभर की जो आवाज़ें हैं और जो अमेरिका राजभर बात कर रहे हैं, ये कोर्ट भी साबित करेगी कि गलत है कि सही है, और समाज के लोग भी साबित करेंगे। और जिसके साथ घटना घटा है वो भी बोलने का काम करेगा। क्या सर, देखा जाए तो जिस तरह अमेरिका राजभर को धमकाया गया मंत्री जी की तरफ से, ऑडियो क्लिप आपने वायरल किया, क्या उसी क्रम से आपको भी तो नहीं धमकाया जा रहा? अरे तो हम डरने वाले थोड़े हैं, और कोई राजभर बोले या ना बोले, अवधेश कुमार राजभर चुप होने वाला थोड़े है। चाहे हाई कोर्ट से आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से भेजावे वो नोटिस, उसे कोई परवाह नहीं है। अगर राजभर समाज के साथ जो दिन रात उनको उठाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, अगर उसका ये आदमी नहीं हो सकता है, अगर उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा तो अवधेश कुमार राजभर एक बार नहीं 100 बार जेल जाना होगा तो जाएगा, लेकिन डरने वाला नहीं है। आइए, कुछ गांव में भी लोग हैं अवधेश राजभर के, थोड़ा उनसे भी पूछते हैं कि अवधेश राजभर पे क्या ये सिलसिला चल रहा है। क्या नाम पड़ी अपन?
क्या नाम पड़ी अपन? हमार तो उषा नाम पड़े। अवधेश राजभर पे कहीं ना कहीं सुहलदेव पार्टी से देखल जा तो नोटिस जारी भइल बा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से 7 लाख रुपया का जुर्माना और 15 दिन में देवे के बाद माफियो मांगे के बाद। तो का कहब कौन गलती के सजा इनके मिलत बाटे? आपके गांव का अवधेश राजभर बनन का कहल जी वो भेजल बना तब उनके हमन के अब भेजल का कोनो उठुए नहीं। एक राजभर को धमका रहे थे, ऑडियो क्लिप वायरल। एगो होशियार चालाक लड़का भइल तब उनके बनावल गइल कि 1 रुपया 5 रुपया चंदा दे के कि उनके हमन का दुख दूर करिया। तो दुख लगल बा एगो होशियार चालाक संग लड़को भइल तो वो के ई दासा लगौले बा। एगो राजभर परिवार के अमेरिका राजभर बनन उनके धमकौले रहन मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर, तो उनकरे ई आवाज के उठैले रहन तो ई नोटिस आइल बाटे। ठीक है भैया आइल बता आई तो देते हैं। चाचा क्या नाम पड़ी अपन? हम समझ रहे हम उनका नाते हैं। अच्छा तो कहे का मतलब बा कि ओम प्रकाश राजभर जी नोटिस जारी करावतलन, 7 लाख रुपया का क्लेम लगावतलन, 15 दिन में जमा करे के बा, माफियो मांगे के बा, एगो गरीब के आवाज उठैले बड़न, ए पर उ दबा रहल बड़न चाहे धमका रहल बड़न। का कहब का उनका ऐसा गद्दार आदमी कोई नहीं है जी के दिन रात शाम सेवा में लगले रह गए और उनके कुछ ना जानना तो दूसरा के का जाने। आज ई सिला मिलता देख सकते हैं यहाँ पर जो कि तमाम लोग हैं और इस वीडियो में आपको अवधेश राजभर से रूबरू कराया, गांव के 1-2 लोगों से रूबरू कराया। कहीं ना कहीं मामला है, आपसे फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि यह मामला इस प्रकार है कि जो अमेरिका राजभर का ऑडियो क्लिप जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री अपने ही कार्यकर्ता को धमकाने का काम किए थे, उसी क्रम से उस आवाज़ को इन्होंने बुलंद किया। अवधेश राजभर ने न्याय के पक्ष में उनका आवाज़ उठाया और वो आवाज़ उठाने का सिला यह है कि कोर्ट से जो कि सुभाषपा की तरफ से नोटिस आना चालू हो गया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 7 लाख रुपये जुर्माना 15 दिन में अदा करना है और कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना है और तमाम सारी बातें लिखा है। तो इसी के साथ फिर मैं किसी अगले वीडियो मिलूंगा। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जन जन की, मनोज टाइगर। जय हिंद, जय भारत।